हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ ने कैश मार्केट में 60 करोड़ की बाइंग करी है मात्र। ठीक है, उसके मुकाबले डी ने 2886 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। ठीक है, और वहीं एफ इंडेक्स फ्यूचर देखे तो 473 करोड़ की पिक वाली, वहीं एफ इंडेक्स ऑप्शन देखे तो 3169 करोड़ की 79 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, एफ स्टॉक फ्यूचर 3759 करोड़ सेल ऑफ है। ठीक है, एफ स्टॉक ऑप्शन 439 करोड़ बाय। तो गाइस आप फ्यूचर में, ठीक है, और ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे सेल के सौदे भी लगते हैं। ठीक है, और बाय के सौदे भी लगते हैं। दोनों तरफ से पैसा लगता है, निकलता है। ठीक है, तो सेल का पैसा भी आपको बाय में दिख सकता है। ठीक है, तो आप इसे ये मत सोचिएगा डेरिवेटिव्स के अंदर कि एफ बाइंग करके गए हैं, एक नया पैसा लगा के गए हैं, शायद वो हेज करके गए हैं मार्केट को नीचे दबाने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी आपके लिए एक वीडियो बनाया था एफ का, उसमें मैंने बताया था कि गाइस मार्केट में आपको एक दबाव दिखेगा क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। ठीक, तो गाइस एफ का डाटा क्या करता है, बड़ा प्लेयर किस तरीके से कामकाज कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसको समझिएगा। और जो मेनली डाटा है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन से इंडेक्स में एफ आज लगा के गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आप 9478 करोड़ निफ्टी मिड कैप। ठीक है, आज इसकी एक्सपायरी थी तो यहां पे ये बाय करके गए हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पे जो है इन्होंने 3682 करोड़ का सेल ऑफ किया है। तो इन्होंने ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकाला है। अब जहां पे बैंक निफ्टी था 53,000 पे था, 52,900, 800, 700 था। ठीक है, तो वहां से पैसा निकाल लिया इन्होंने अपने ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से। निफ्टी हल्का हुआ है ऊपर, 450 500 तक के लेवल आपको देखने को मिले। ठीक है, 400 तक के लेवल देखने को मिला। अब ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से पैसा निकल चुका है। किससे? निफ्टी से। निफ्टी जितना ऊपर था यहां से पैसा निकल चुका है ऊपर से। अब बाजार के अंदर एक दबाव दिखेगा आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम उसी तरीके से सिचुएशन बनी। बैंक निफ्टी जितना ऊपर था इस वीक, अब ऊपर के स्ट्राइक प्राइजों से बड़े प्लेयर का पैसा निकल गया है, उसमें एफ पैसा अपना सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। और गाइस हमने जो पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन किया था एफ के डाटा के ऊपर, मैंने कल जो आपके लिए वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने हर एक चीज बताया था, क्योंकि हमारे जो जितने भी लेवल थे सारे के सारे पी का सेटअप बना था और मैंने पी का सेटअप ही आपको देकर गया था बना के। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, मार्केट में जो कामकाज हो रहा है वो किस पैटर्न के साथ हो रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाजार में जो एक रैली चल रही है, ठीक है, जो एक रैली चली है, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि बाजार के अंदर आखिर हो क्या रहा है। अगर हम बड़े प्लेयर की बात करें, ऑप्शन चेन किस तरीके से वर्क कर रही है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में आज जो आपने देखा निफ्टी को अप एंड डाउन करते हुए, बिल्कुल न्यूट्रल मामूली सी 3 अंक के पास क्लोजिंग करते हुए। ठीक है, उसी प्रकार इसका डाटा भी है। कॉल राइटर और पुट राइटर बिल्कुल एक समान थे। ठीक है, कॉल राइटर बिल्कुल न्यूट्रल थे, 34,16,609, 33,63,465। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर आपको एक अप एंड डाउन होता हुआ दिखा। कॉल राइटर बाजार को नीचे की तरफ दबाते हैं। ठीक है, पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, इसलिए निफ्टी के अंदर आपको अप एंड डाउन एक छोटे से स्तर पे देखने को मिला। लेकिन वहीं बैंक निफ्टी के अंदर जो फर्क था वो काफी ज्यादा बड़ा था। आप इसको देखिएगा, बैंक निफ्टी का डाटा 10 जुलाई की एक्सपायरी, और डाटा है ओआई डाटा 37,91,963। ये साइड है कॉल की, ये सारे हैं कॉल राइटर। ठीक है, इस तरफ आएंगे, ये है पुट राइटर। ठीक है, पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाता है, बायर नीचे की तरफ पैसे कमाता है। ठीक है, कॉल राइटर नीचे की तरफ पैसे कमाता है। तो आज इसने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, क्योंकि डाटा जो कह रहा है 37,91,963, यहां पे है मात्र 24,03,118। जो फर्क है वो सीधा सीधा 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है और कल बड़ी एक्सपायरी होगी फिन निफ्टी की। डाटा ये कहता है कि आपको बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल ऊपर से नीचे दिख सकता है। किसकी वजह से? डाटा की वजह से। जब तक ये डाटा बदलेगा नहीं तब तक बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा मूवमेंट नहीं दिख सकता ऊपर की साइड में।
ठीक है। एकदम से अगर बड़ा मूवमेंट ऊपर हो भी जाता है गैप अप किसी कारणवश ग्लोबल मार्केट की वजह से, लेकिन रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा नीचे, ठीक है, वो ये डाटा कहता है बैंक निफ्टी का। तो इसको समझने की कोशिश करना। बैंक निफ्टी में कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है जो बाजार को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक। वहीं इंडिया विक्स देखें तो गाइस इंडिया विक्स आज काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, ठीक है। यहां पे करीब करीब 7% से ज्यादा का जो है मूवमेंट है, ठीक है, और बाय साइड में जबकि मार्केट नीचे गिरा। तो गाइस हमने ये आपको हमेशा बताया जो इंडिया विक्स है वो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। ये बाजार की वॉलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। ये जब भी ऊपर जाता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे गिरना होता है, ठीक है। तो ये विक्स जो है हमारी वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। अब गाइस देखते हैं ग्लोबल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब गाइस अमेरिकी बाजार अभी अभी लाइव आए हैं, ठीक है, 8 बजे के आसपास। तो यहाँ पे 151 पॉइंट प्लस चल रहा है, 0.39% डाउ जोन्स, S&P 500 0.10% से प्लस है, नस्दाक 0.5% से प्लस है, ठीक है। और वहीं अगर हम यूरोप के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिला जुला कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आधे इंडेक्स जो है यूरोप के फेड्स इंग्लैंड का है 0.4%, CAC फ्रांस 0.14%, ठीक है। वहीं डेक्स 0.19% से प्लस है। गिफ्ट निफ्टी आपको 3 पॉइंट अभी माइनस दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 3 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है। बाकी एशिया के बाजारों में इसी तरीके का मिला जुला कामकाज आपको आज होता हुआ दिखा, ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड बिल्कुल न्यूट्रल है, गोल्ड के अंदर आज थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ठीक है, ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। वहीं क्रूड के अंदर जो नरमी है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है, लेकिन गाइस करीब करीब ये 10% से ज्यादा का मूवमेंट है एक महीने के अंदर अंदर प्लस साइड में, तो ये एक इन्फ्लेशन के ऊपर हमारा खतरा होता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम एडीआर की बात करें तो एडीआर तो गाइस अभी कुछ बनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी मार्केट लाइव आई है इंडिया की, सॉरी अमेरिका की, और अमेरिका में जो एडीआर ट्रेड करते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं क्या चल रहा है। तो गाइस एक्सिस बैंक 0.26% से प्लस दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें 0.36% से प्लस है। आईसीआई बैंक की बात करें 0.31% से माइनस है, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल न्यूट्रल कामकाज हो रहा है, ये तो गाइस सुबह मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि एडीआर में किस तरीके का कामकाज होता है, ठीक। अब गाइस हम अगर अपने सेटअप की बात करें अब गाइस अगर हम अपने सेटअप की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 3 पॉइंट से, ठीक है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 234 पॉइंट नेगेटिव, फिर निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 55 पॉइंट से नेगेटिव, ठीक है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 36 पॉइंट से नेगेटिव क्लोजिंग की है, ठीक। बाजार के अंदर जो मूवमेंट रहा, निफ्टी का जो हाई था वो 24,340 सॉरी 24,360 24,360 निफ्टी का ये हाई था, ठीक। लो की बात करें तो यही इसका लो था 24,220, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये रेंज है 220 से 360, ये रेंज जो है ये है 140 पॉइंट की, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं 140 पॉइंट की रेंज निफ्टी के अंदर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है लो और हाई की, इसको समझते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी की जो हाई की रेंज है वो है ये, मान लेना आप 52,700, ठीक है, ये इसकी हाई की रेंज है। लो की जो रेंज है वो है 52,200, मान लेना 52,200 के पास आई थी ये नजदीक, ठीक है। तो लो और हाई के अंदर जो मूवमेंट है वो है करीब करीब 500 पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है, मार्केट की। कल बाजार इतनी रेंज में आपको बैंक निफ्टी
वर्क करता हुआ दिखेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको इतनी रेंज में कामकाज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है, ठीक है, अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है, और गाइस सबसे बड़ी चीज आज मैं आपको बता देता हूं, हमने टेलीग्राम पे जितने भी लेवल डाले थे सारे के सारे हमने जैकपॉट बना दिए थे, चाहे फिर वो हमारा बैंक निफ्टी का लेवल हो, ठीक है, चाहे फिर वो हमारा निफ्टी का लेवल हो, चाहे फिर वो हमारा फिन निफ्टी का लेवल हो। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी डाला है 52,700, हमने बैंक निफ्टी डाला है 52,600, ठीक है, हमने निफ्टी डाला है 24,350, ठीक है, हमने फिन निफ्टी डाला है 23,700। ठीक, और गाइस यही लेवल हमने रिपीट डाले हैं, ठीक है, अपने प्रीमियम ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में यही लेवल हमने रिपीट डाले हैं। और गाइस सारे के सारे लेवल में हमने 6 लेवल बनाए, 6 लेवल बनाए, और सारे के सारे लेवल में हमने क्या लिया, जैकपॉट लिया। जैकपॉट मारा सारे के सारे लेवल, चाहे फिर वो निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो फिन निफ्टी हो। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 300 पॉइंट तक गेन किए। ठीक है, हमने निफ्टी के अंदर 60 पॉइंट तक गेन किए, जबकि गाइस निफ्टी इतना चला भी नहीं है। ठीक है, हम फिर निफ्टी की बात करें तो हमने 100 से 125 पॉइंट तक गेन किए हैं। ठीक, और गाइस ये गेन हमने रिपीट किया है। तो ये सारी चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम जो काम करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बाजार में कैलकुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। और गाइस यही सेटअप मैं प्रीवियस जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है, संडे वाले वीडियो में मैंने आपके लिए पूरे का पूरा एक पी का सेटअप बनाकर गया था। ठीक है, किस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक, हमने बड़े प्लेयर की पोजीशन बताई थी, जो उनका 34,000 करोड़ का डाटा आया था बाय का, तो वो क्या करके जाने वाले हैं, ये चीज मैं आपको पहले से ही समझा चुका था। ठीक है, और गाइस अब हम देखते हैं हमारा जो सेटअप है बैंक निफ्टी और निफ्टी में और फिर निफ्टी में किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक, तो गाइस सबसे पहली चीज निफ्टी का सेटअप, निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,320 है। अगर मुझे निफ्टी को खरीदना है तो मैं खरीदूंगा 24,400 से, 24,450 और 24,500, ये मेरा रहेगा पीस बाय यहां से। ठीक है, बात करें बैंक निफ्टी की, 52,700, 52,600, 52,800, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय। ठीक है, यही सेटअप मैं कल के वीडियो में बना के गया था और आज आपने देखा। और हमने क्यों जैकपॉट मार पाए, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था बाजार को, ऑप्शन चेन को, प्लस एफआईज के डाटा को, प्लस ग्लोबल मार्केट। ठीक है, हर एक पैरामीटर को हमने कैलकुलेट किया था, उसके बाद वो लेवल बनाए थे। ठीक, फिर निफ्टी की बात करें, जो हमारे लेवल रहेंगे 23,650, 23,700 और 23,750, ये हमारा पी का सेटअप रहेगा। ठीक है, तो गाइस हमारा जो सेटअप है ना वो अभी पी का ही बनेगा। ठीक है, वो क्यों बनेगा, क्योंकि बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग लगी हुई है। ऑप्शन चेन में जो आपने डाटा देखा, ठीक है, ऑप्शन चेन वो क्या कह रही है, वहां पे कॉल राइटर एक्टिव है। अब गाइस ये जो लेवल है ये सारे के सारे रेजिस्टेंस वाले लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर कॉल राइटर को लगता है गाइस लॉस। ठीक है, कॉल राइटर क्या खाता है, लॉस खाता है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो वो क्या करता है, वो करता है कैश मार्केट में जाके सेल। किसको सेल करता है, वो सेल करता है स्टॉक को। और गाइस हम लोग जो ये सेटअप बनाते हैं, हम लोग ये सेटअप बनाते हैं एफआईआई को देखते हुए। क्यों, क्योंकि 80% रिटेल ट्रेडर से जो माल खरीद रहा है, ठीक है, वो ये है एफआईआई। ठीक है, और हम इन्हीं की पोजीशन को देख के बाजार के अंदर जो है काम करते हैं। क्योंकि बाजार क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और उसमें जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी पूरी की पूरी गेम खेलता है। ठीक है, जो आज हमने आपके लिए पूरे का पूरा सेटअप बनाया वो इसी को देख के बनाया। तो गाइस सबसे बड़ी चीज क्या, एफआईआई अगर इंडेक्स ऑप्शन से पैसा कमा रहे हैं
30-30, 40-40, 50-50 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ तक का वो सेल ऑफ कर जाते हैं, ठीक है, बाय कर लेते हैं 50-50 हजार करोड़, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? वो एक पोजीशन बना के जाते हैं या फिर वो पैसा निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। कभी जब वो पैसा लगा के जाते हैं तो बहुत मोटा पैसा निकालते भी हैं, ठीक। तो ये जो लेवल है ना मेरे, ये सारे एफआईज को देखते हुए लेवल हैं, ऑप्शन चेन के अंदर लगे हुए पैसे को समझते हुए लेवल है, और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कि बाजार वो कितना ऊपर तक की जा सकता है, इसको देखते हुए लेवल है, ठीक। तो सबसे पहली चीज समझिएगा, ये लेवल एक्टिव तभी होंगे जब निफ्टी इन प्राइसों पर आएगा, इन स्ट्राइक प्राइस पर आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी जब इन स्ट्राइक प्राइस पर आएगा तभी ये लेवल एक्टिव होंगे, ठीक है। फिर निफ्टी जब इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा तभी ये लेवल एक्टिव होंगे, और यहीं से आपको बाजार के अंदर, क्योंकि भाई गाइस ये लेवल तो ऊपर के हैं, ठीक है, अप के हैं, लेकिन अप से मार्केट डाउन आते हुए दिखेगा। आज भी हमने यही सेटअप बनाया, ठीक है। बैंक निफ्टी डाउन था, नीचे खुला था, नीचे खुलने के बाद वो ऊपर गया, हमने यहीं से अपने ऊपर से लेवल बना दिए थे नीचे के लिए। क्यों? हमें पता था मार्केट नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो बस उस आने के तरीके में ही मैंने सबके जैकपॉट लगवा दिए थे, ठीक है। और गाइस कुछ भी नहीं छोड़ा था, ना हमने निफ्टी छोड़ा, ना बैंक निफ्टी छोड़ा, ना फिर निफ्टी छोड़ा, और एक दोनों ने 3-3, 4-4 लेवल, 6-6 लेवल तक की डाल दिए थे ग्रुपों में मैंने, ठीक। तो ये सारी चीजें गाइस सब कुछ सीखने वाला है, सीखोगे पैसा कमाओगे, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ओके गाइस, तो सोच समझ के काम करना है, बाजार बहुत अच्छा है, आगे चल के मार्केट बहुत कुछ दे सकता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद।